हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज मैं बॉलीवुड के एक ऐसे कपल के विषय में बताने वाला हूं दोस्तों, जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। और उनके बीच कैसे ये संबंध स्टार्ट हुआ और कैसे उस संबंध की समाप्ति हुआ, इसके बारे में फुल एनालिसिस इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे कई प्रेम संबंधित जोड़ियाँ रही हैं जो एक दूसरे से कई सालों तक अफेयर में रहे, लेकिन उनकी जो है कि सफल रूप से शादी नहीं हो पाई और ना ही वो साथ में रह पाए। जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी और साथ में गोविंदा नीलम कोठारी और ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि नामचीन और बेशुमार जोड़ी में से बताऊं तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन और रेखा। ये ऐसे जोड़ियाँ रहे हैं दोस्तों जिनका जो है कि बॉलीवुड में अभी भी अगर लव अफेयर की बात किया जाए या फिर जो है कि सीक्रेट लव की बात किया जाए तो इनका नाम पहले नंबर पर आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए पूरी बात बताते हैं कि हुआ क्या था, क्या में क्या है दोस्तों। बात उन दिनों की है दोस्तों जब 1976 की है दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन का करियर अच्छे तरीके से ग्रोथ वाल चल रहा था और उनके पास फिल्म आया था दो अनजाने। इस फिल्म में पहली बार जो है उनके साथ काम करने वाली जो एक्ट्रेस थी उनका नाम था जो दोस्तों रेखा, और रेखा के साथ यहीं से उनका जो है सिलसिला चालू होता है। दो अनजाने फिल्म की शूटिंग चलती है और वहीं से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है दोस्तों। इतनी गहरी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं कि आप दो अनजाने फिल्म देखे ही होंगे। एकदम सुपरहिट फिल्म थी और इनसे उनको सुपरहिट जोड़ी का खिताब भी मिल गया दोस्तों। फिल्म की शूटिंग चलती रही, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। इसके बाद फिल्म आती है दोस्तों गंगा की सौगंध, और दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है और एक दूसरे के प्यार में देखते हुए लोग जो हैं इनके चर्चाओं का विषय लेकर, मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर, हर तरफ इनकी ही कहानी छपी रहती है। सबके कानों पर एक ही बात कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच जो है लव अफेयर चालू हो गया है दोस्तों। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अमिताभ बच्चन 1973 में जब उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई थी और वह एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर सफल फिल्म साबित हुई थी, तब उसके दूसरे दिन ही जो है दोस्तों जया बच्चन से अमिताभ बच्चन जी शादी कर लिए थे। और यह बात चल रही है अब 1976 की दोस्तों। अब उसके दौरान दोस्तों एक और फिल्म आती है दोस्तों, और हुआ है दोस्तों सिलसिले फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है और सिलसिले फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। और यह फिल्म की कहानी बिल्कुल पूरी तरह से रेखा और अमिताभ बच्चन जी की ज़िंदगी पर आधारित होती है, ऐसा मानना है फैंस लोगों का। और यह फिल्म धमाका कर जाती है दोस्तों। इसके गाने से लेकर, स्टोरी से लेकर, डायलॉग से लेकर हर एक चीज़ लोगों की ज़ुबान पर छप जाती है और सबसे हिट फिल्मों की श्रेणी में अमिताभ बच्चन को गिना जाने लगा। और श्रीदेवी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी को हर कोई देखना पसंद करने लगा दोस्तों। इसके दौरान ऐसा होता है दोस्तों, इन दोनों की प्यार की चर्चा चारों ओर फैल जाती है दोस्तों। और इसी बीच पता चलता है जया बच्चन को इस खबर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जब जया बच्चन के कानों पर यह प्रेम कहानी की कथा उनके कानों पर पड़ता है तो जया बच्चन तुरंत आओ न ताव देखते हैं। अमिताभ बच्चन को हालांकि कुछ नहीं बोलते हैं, तुरंत रेखा जी को फ़ोन लगाते हैं और रेखा जी को बुलाते हैं अपने घर डिनर के लिए, खाना खाने के लिए। हालांकि जब रेखा जी को पता चला कि मेरे को जो है कि जया बच्चन जी बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, तो थोड़ा सा घबराई और सोची कि कहीं मुझे डांटने फटकारने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, कुछ खरी खोटी सुनाने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। लेकिन दोस्तों रेखा जी स्वयं बताती हैं कि जब मैं उनके घर गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो है कि जया बच्चन जी दीदी, उनको दीदी कहकर संबोधित करती हैं रेखा जी। तब कहते हैं कि दीदी भाई ने मेरे को जो है कि वहाँ बुलाए और फिर अच्छे तरीके से मेरा देखभाल किया, खाना खिलाएं, अच्छी बातें की हम लोग, और साथ में अपना घर भी दिखाया। घर दिखाने के बाद जब मैं जो है कि घर आने लगी, अपने घर आने लगी, तब जया बच्चन जी मेरे सिर्फ एक बात ही बोलते हैं कि मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती और वह ना मुझे छोड़ सकते हैं। जब ये बात रेखा जी सुनती हैं तब वह कंफर्म कर जाती हैं कि अमिताभ जी उनके नहीं हो सकते और उनके बीच आना जो है कि मुझे नहीं चाहिए। कहानी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए बताया जाता है कि अब दोनों की प्रेम कहानी तो हालांकि पूर्ण रूप से विभाजित हो गई और अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी जो है कि इसके बारे में खुलकर नहीं बताई और तब से चुप्पी साध लिए दोस्तों। ऐसा हुआ कि एक दौरान दोस्तों जब जया बच्चन की पार्टी में रेखा जी को बुलाया गया दोस्तों, तो हुआ यह कि रेखा जी मांग में सिंदूर और साड़ी और मंगलसूत्र पहन कर आई। तब वहाँ के जितने भी जो है कि पार्टी में शामिल लोग थे रेखा जी को देखकर दंग रह गए। वैसे भी उनकी प्रेम कहानी सुर्खियों में थी और जब यह सब चीज़ को देखे लोग तब एकदम भौचक्के के रह गए कि इस प्रकार मतलब कि अपना पति मान लेना किसी को शोभा नहीं देता।
तब उनसे पूछा गया कि आप कैसे इस प्रकार का जो है कि कॉस्ट्यूम पहन कर आए। और दोस्तों माना जाता है कि जब रेखा से पूछा गया तब फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं डायरेक्ट फिल्म के सेट से आ रहा हूँ। फिल्म के सेट में मेरा यही कॉस्ट्यूम का आज शूटिंग होना था, जिसमें मैं मंगलसूत्र और फिर सिंदूर भर के आना था। हालांकि इसके बाद फिर जो है कि वहाँ के लोग शांत हो गए और बोले कि शायद सही बोल रही हैं रेखा जी। लेकिन इसके बाद दोस्तों हालांकि एक दूसरे के साथ कभी नज़र नहीं आई। लेकिन एक पॉडकास्ट में जब पूछा गया रेखा जी से कि आप एक्चुअली में बताइए कि आपके बीच कैसा संबंध रहा और क्या आप आज भी चाहती हैं कि आपके जो है कि साथ रहते अमिताभ बच्चन या फिर आपकी प्रेम कहानी पूरी हो जाती। तब रेखा जी बताते हैं कि किसी चीज़ का सपना देखना बुरी बात है अगर वो पूरा ना हो तो, अगर पूरा आपके हाथ में हो तब उसका सपना देखना चाहिए जो कर सकते हैं, लेकिन ये असंभव है और फिर वो शादीशुदा हैं और फिर मैं इसके बीच में कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन आज भी दोस्तों माना जाता है कि रेखा उनसे दिलो जान से मोहब्बत करती हैं अमिताभ बच्चन जी से, और सिर्फ जया बच्चन की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। फिलहाल तो अब सब उम्रदराज के एक्टर्स हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा चर्चों में रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए।